सावन में भोले बाबा की भक्ति क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में दुखी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। भोले बाबा की पूजा सावन महीना में इसलिए करना चाहते हैं, हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, हम दुखी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, हम प्रसन्न ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसके अलावा जीवन में जो विपत्ति और मुश्किलें जो आती है हमारे ही कर्म का फल है। और इस तरह से भी है क्योंकि जब हमारा विवेक सोया रहता है, जब हमारी बुद्धि सोई रहती है तो हम गलत काम करते हैं और उसके बदले में हमें दुख भोगना पड़ता है। इन सब चीज़ों से भोले बाबा हमें कैसे बचाते हैं, आज हम लोग बात करेंगे। भोले बाबा की भक्ति करना यानी भगवान राम की भक्ति करना सावन के महीने में सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि भोले बाबा की भक्ति किस प्रकार करें। भक्ति करना किसी के आदेश और निर्देश से अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अगर कोई गुरु जागृत हो और सिद्ध हो तो उसकी बातों का कुछ मोल होता है। मेरी बातों का कोई मोल तो है नहीं, लेकिन जिस तरह से मेरे पिताजी ने मुझे भगवान शिव की भक्ति सिखाई और उस भक्ति से मैंने पाया जीवन में एक आरोग्य जीवन। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरा स्वास्थ्य अगर थोड़ा बहुत अच्छा रहता है भगवान शिव की कृपा है। मुझे जितने भी लोग जानते हैं उन्हें पता होगा, उन्होंने देखा है किस तरह से भगवान राम की भक्ति और भगवान शिव की भक्ति मेरे लिए स्वास्थ्य लाती है। याद रखिए, बीमारी सिर्फ तब आती है जब अपने जीवन में पाप भरा जिंदगी जीते हैं, भूल भरी जिंदगी जीते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, भूल के कारण तो बीमारी होती है, पाप के कारण भी बीमारी होती है और बहुत भयंकर बीमारी होती है। जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है वो हमारे पाप के कारण होती है। और पाप क्या है वो तो बहुत लंबा विषय है। फिर भी बीमारी सिर्फ पानी या भीग जाने से नहीं हो जाता है, और भी बहुत कुछ बात है। भगवान शिव की भक्ति कैसे करें यहाँ से आपको समझ में आएगी कि अभी का जो ज़िंदगी है 2025 की ज़िंदगी है। जैसे कल हम सब ने न्यूज़ में देखा कि किसी पिता ने अपनी बेटी को 3 गोलियां मार दी। इसमें बेटी के विवेक पर और पिता के विवेक पर एक बार प्रश्न तो जरूर खड़ा होता है। ऐसी क्या दुर्बुद्धि छाई होगी पिता के ऊपर जो उन्होंने बेटी को मार दी, या ऐसी क्या गलती बेटी करती जा रही थी जिसके कारण उसे ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। जीवन में विवेक होना बहुत ज़रूरी है और उसी विवेक को जगाने के लिए हम सब भोले बाबा की भक्ति करते हैं, भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में 99% लोग दुखी हैं, उन्हें भगवान राम और भोले बाबा से कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन जिनको मैंने देखा है जो सुबह से रात तक भगवान राम की भक्ति में लीन रहते हैं, उनके जीवन में जहाँ तक मैंने देखा है दुख का तो दूर दूर तक छाया भी नहीं है। मेरे एक गांव के संत हैं श्री 108 राजेश्वर दास जी। वो सुबह से रात तक सियावर रामचंद्र की जय कितनी बार कहते होंगे आप गिनती नहीं कर सकते, 1000 बार शायद कहते होंगे। हर बात पर कहेंगे सियावर रामचंद्र की जय। और जहाँ तक मैं राजेश्वर दास जी को जान रहा हूँ बचपन से आज तक, उन्हें मैंने कभी बुरी तरह से बीमार तो पड़ते देखा नहीं, दुखी जिंदगी जीते देखा नहीं। बड़े मज़े में है, बहुत मस्ती में। इसलिए मेरे पिताजी, हम लोग को बहुत छोटे थे, 5 साल की उम्र के आसपास में पिताजी ने मुझे पूरे सावन के महीने में आदेश दिया था। अभी भी मेरे पिताजी हैं लेकिन अब तो कोई आदेश नहीं देते हैं। उनका आदेश था कि पूरे सावन में मुझे सुबह में स्नान, हालांकि वो स्नान करवाते थे, मुझे खुद से नहीं नहाना पड़ता था। 5 साल की उम्र तक पिताजी हम लोग को, जब सरकारी नल खुलता था तो उससे नहवाते थे हमको, मेरे भाई को। तो पिताजी का ये आदेश था पूरे सावन सुबह में उठ करके सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, और भी जो कुछ में हनुमान अष्टक का पाठ करना है। बचपन में क्या क्या किया उतना तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ये 3 पाठ तो हमने जरूर किए हैं। और मुझे आगे याद नहीं आ रहा कि सुंदरकांड था या नहीं था, लेकिन ये 3 पाठ हमको पूरे महीना पिताजी ने करवाए। और पूरे सावन पिताजी हम लोग को शिव मंदिर में भेजते थे जल चढ़ाने के लिए। सोचिए, 5 वर्ष की उम्र से भगवान शिव की हमने आराधना पूजा करनी शुरू की पिताजी के आदेश से। बेलपत्र भी तोड़ कर ले आते थे हम लोग को ना, 3 पत्ता वाला बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाना, ये हम लोग का बचपन से सिखाया हुआ है पिताजी का। फिर अब जाकर के 2025 में एक और रहस्य खुलता है कि भगवान शिव एक जगह कहते हैं भगवान राम को कि हे प्रभु, मुझे वर दीजिए आपकी भक्ति का, इसके अतिरिक्त मुझे कोई वर नहीं चाहिए। ये मैं कल सुबह पढ़ रहा था, अपने बेटे को पढ़ा भी रहा था। भगवान शिव कहते हैं भगवान राम से कि हे प्रभु,
मुझे आपसे एक ही वर चाहिए, आपकी भक्ति का वर चाहिए। आप मुझे वो वर प्रदान करें, इसके अतिरिक्त मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान राम ने भगवान शिव को 2 अक्षर का एक मंत्र दिया और कहा कि हे भगवान शिव, आप राम का उच्चारण करें। राम यही महामंत्र है। इसी महामंत्र को लेकर भोले बाबा काशी विश्वनाथ में निवास करते हैं और ऐसा हम लोग मानते हैं कि भगवान शिव काशी विश्वनाथ में राम 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 का मंत्र जाप करते हैं। इसके अलावा और भी रहस्य का पर्दा खुलता है जब 2 अक्षर के बाद 3 अक्षर वाले मंत्र भगवान श्री राम का, श्री राम। अगर आपने सिर्फ राम कहा तो 2 अक्षर का मंत्र है और महामंत्र है। ये 2 अक्षर का मंत्र महामंत्र है। वाल्मीकि जी के बारे में कहते हैं ना, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसी राम महामंत्र को जपते हुए वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि हो गए। उन्होंने अपने प्रवचन में हम लोग को समझाया था, जब हम राम 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 बार बार कहेंगे तो कुछ देर बाद वो मरा 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 सुनाई पड़ेगा, लेकिन आप रुके मत, चलते जाए चलते जाए, कुछ देर बाद आपको फिर वो राम 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 सुनाई पड़ेगा। उन्होंने हम लोग को सिखाया है राम मंत्र को कैसे जपना चाहिए। जितने भी ओशो प्रेमी हैं वो तो बड़ा जम के राम जी का विरोध करते हैं, पर मुझे मालूम है ओशो ने बहुत सीक्रेटली बहुत सारे प्रवचन में भगवान राम की बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। जैसे वो गीता वाले प्रवचन में है ना, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, जब ओशो समझाते हैं क्या बात है। या ओशो ने अपने कई प्रवचनों में कहा है कि धरती दोबारा राम जैसे व्यक्ति को नहीं पैदा कर पाई। खैर, वापस लौटते हैं हम लोग भगवान शिव पर। तो भगवान शिव ने राम से जो मंत्र मांगा था वो मंत्र था राम। उसके बाद आगे भी कुछ मंत्र की बात चलती है। अगर किसी को 3 अक्षर का मंत्र प्यारा है, श्री राम। अगर किसी को 4 अक्षर का मंत्र प्यारा है, सीताराम। अगर आपको इससे भी आगे बढ़ना है, 5 अक्षर पर जाना है, श्री सीताराम। अगर आपको 13 अक्षर पर जाना है, श्री राम जय जय राम। गिन कर देखिएगा, श्री राम जय जय राम, 13 अक्षर का मंत्र। खैर, मंत्र की सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा, मंत्र हमेशा अपने गुरु से लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप गुरु की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे, अगर आपको प्रेम है भगवान राम से, काफ़ी है 2 अक्षर का राम। मुझे लगता है सबके लिए, या ओम नमः शिवाय, जो लोग मंत्र जपते हैं उन्हें किसी बहुत बड़े गुरु का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इस पूरे सावन महीना में सबसे पहले तो मैं अपनी राय देता हूँ, पूरे महीना हो सके तो सुंदरकांड का थोड़ा बहुत चौपाई पढ़ सके तो अच्छा है, पूरा पढ़ सके तो आपकी मर्जी, आपके पास कितना समय है आप समझिए। लेकिन पूरे महीना, पूरे सावन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। थोड़ा बहुत कर सके तो थोड़ा बहुत, 1 चौपाई 2 चौपाई, आपकी इच्छा। उसके अलावा हनुमान जैसा पाठ तो लोग सालों भर करते हैं, सावन में जरूर करिए। इसके बाद वापस लौट शिव मंदिर, जिन्हें संभव है, जिनके पास अपने ड्यूटी से बचा हुआ समय है, शिव मंदिर जा सके तो अति उत्तम। मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूँ। तो ये प्रमुख बातें हैं, सुबह उठकर शिव मंदिर जा सके तो अच्छा है। घर में सुंदरकांड का पाठ 1-2 चौपाई या जितनी भी सामर्थ्य करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए। और 24 घंटा मेरे हिसाब से, ये मेरे लिए उचित है, आपके लिए पता नहीं कहाँ तक उचित होगा, सुबह से लेकर रात नींद आने तक जितनी बार राम मंत्र का उच्चारण आप कर सकें, चलते उठते बैठते भोजन करते भी राम मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। अगर आपको ये विचार उचित लगे तो मानिए, नहीं उचित लगे तो आप अपने गुरु की प्रतीक्षा कीजिए। आपके गुरु जो कहेंगे उनका आदेश को ही मानना है। भोले बाबा का एक मंत्र जो मुझे बहुत ही प्रिय है, ओम शंभुवाय रोग नाशाय नमः। ये मुझे निखिलेश्वरानंद जी यानी डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली से मंत्र मिला था। ओम शंभुवाय रोग नाशाय नमः। इसे 5 बार बोलने से रोग का नाश होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं जैसा जब बार बार कहता हूँ कि अगर मैं स्वस्थ हूँ तो इन सब गुरुओं का आशीर्वाद है। लापरवाही से बीमारी आती है, पाप भरे कर्म करने से बीमारी आती है। आपने देखा होगा, किसी के पास सुंदर चेहरा हो और कोई शरीर में बीमारी छिपी हो, सब बेकार रहता है। भोले बाबा की जो साधना हमको करनी है, तो सीधी बात है, भोले बाबा उसी पर प्रसन्न होते हैं जो भगवान राम की उपासना करते हैं। यानी भगवान राम, रामायण का पाठ करना, श्री रामचरितमानस का पाठ करना। और इसका वाइस वर्सा ये भी है कि भगवान राम आपसे तब प्रसन्न होते हैं जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं,
यानी कि नमः शिवाय, या कोई कोई ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। ये दो मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। मेरा प्रिय मंत्र है ओम शंभवाय रोगनाशाय नमः। चलिए वापस लौटते हैं। मंत्र हो सकता है सभी को बिना गुरु की आज्ञा के न किया जाए तो भी। मुझे लगता है ये जो हमारी सांस चल रही है ये तो राम कह ही रही है। तो मेरा मानना है कि सावन महीना में भगवान भोले बाबा की इसलिए भक्ति करनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और जीवन में सुख शांति हो, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है 2025 में, जो भगवान राम और भोले बाबा की भक्ति से विमुख है। आप सबके लिए और विशेष करके जो कांवड़िया है, जो झारखंड में जो देवघर जा रहे हैं, उन सब कांवड़ियों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में जितने भी कांवड़िया हैं जिनके लिए योगी जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, उन सभी कांवड़ियों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम लोग हो सकता है तो कांवड़ियों की बात करेंगे कि बैद्यनाथ धाम में कांवड़िया किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे उनकी अपनी यात्रा कर रहे हैं, और यूपी में कांवड़ियों के लिए योगी जी ने क्या क्या इंतजाम किए हैं। मेरी सलाह तो यही है, भोले बाबा की भक्ति सावन में करें ताकि आपके जीवन में स्वास्थ्य हो, सुख हो और शांति हो। नमः शिवाय।